की कमी आई है। इनको आईना देखने का है, आपके उसमें क्या था। और कई सदस्य खड़े हैं, हमारे माननीय विपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने तो महिलाओं के साथ किस तरह की वार्ता की। सरकार के समय हमारे राज्यों को मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके, मर्दों का प्रदेश बता करके इनकी पूरी सरकार की मानसिकता और इनकी संबंधहीनता का परिचय दिया था, संबंधहीनता का परिचय दिया। इन्होंने कहा, क्योंकि मैं जवाब इनको एक एक बात का देना चाहता हूं, पूरा जवाब देके जाऊंगा, पूरा जवाब दूंगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के नाम पर विद्यार्थियों के साथ धोखा देने का काम किया। इन विद्यालयों में ना तो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक पदस्थापित किए गए और न ही विद्यालयों में मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई योजना खोलनी हो जिसमें काम नहीं करना हो, ऐसी कोई योजना खोलना हो जिसमें काम नहीं करना हो, वो योजना जिसमें काम नहीं करना हो वो महात्मा गांधी के नाम से आती है। जिसमें काम नहीं करना हो महात्मा गांधी के नाम से आती है। अगर थोड़ा बहुत करना पड़े तो वो एक परिवार के नाम से आती है। इनकी मानसिकता का देखिए, इनकी मानसिकता किस तरह की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने देखा 3532 विद्यालयों को कोई सम्मान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, 3500 सम्मान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे विद्यालय दयनीय हालत में संचालित होते रहे। कई पदों को स्वीकृत किए बिना ही जब सरकार द्वारा विद्यालयों को संचालन कार्य व्यवस्था के आधार पर किया जाता रहा। क्या मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि उस समय गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ये तो पता है कि मुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा जब उस गत सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, उन्होंने क्या किया। मैं इनकी इस संबंध में भी चिंता दूर किए देता हूं कि हमारी सरकार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए बच्चों के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से हिंदी तथा साथ ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्यवस्था करेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विद्या संबल योजना के संबंध में भी माननीय सदन में भ्रम फैलाने का हमारे विपक्ष के साथियों ने पूर्ण प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं समझ पाया कि इनमें जानकारी का अभाव है या जानकारी झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने गेस्ट फैकल्टी हटा दी जिससे महाविद्यालयों में शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ा, जबकि वस्तुस्थिति इसके एकदम भिन्न है। क्योंकि जब भी चुनाव आते इनको हमेशा झूठ और लूट, इन्होंने 70 साल में इस देश को लूटने का काम किया। इन्होंने 70 साल में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर जाति पाति में बांटकर काम किया, जाति पाति में बांटने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि सच तो यह है कि वर्तमान सत्र 24-25 में 2783 गेस्ट फैकल्टियों को महाविद्यालय में अध्यापन हेतु लगाया गया है, जबकि इनके समय वर्ष 2023-24 में विद्या संबल योजना के अंदर मात्र 1571 थे। अब आप भी देख लीजिए कितना अंतर आया, इसमें कितना अंतर आया। हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक अवैध बजरी खनन का मामला है, ये भी आपके ध्यान में आया होगा।
बजरी खनन, और जब मैं बजरी खनन का नाम लेता हूँ, बजरी खनन का नाम लेता हूँ, तो मेरे विपक्ष के नेताओं के मन में, विपक्ष के नेताओं के मन में शाम दौड़ने लग जाते हैं। शाम जब खनन का नाम आता है, अरे भाई ऐसा क्या हो जाता है? ये राजस्थान की जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक पाई का देना पड़ेगा। एक किसान का बेटा है, ये खींचना भी जानता है, ये अंदर से भी खींचना जानता है। चिंता मत करिए, आपकी आवाज मेरी आवाज को कम करने वाली नहीं है। देखते जाइए, आप मेरी भी आवाज बढ़ती जाएगी, मेरी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। मैं वो नहीं हूँ पहचानने में गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जान रहे हो। मैंने कहा मैं ब्याज सहित देने वाले में हूँ। आप ये गलतफहमी भी निकल जाएगी कि मुख्यमंत्री कैसा है, आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। मैं इसीलिए इन विषयों पर आ रहा हूँ, और जितनी आप आवाज़ करोगे उससे ज़्यादा आवाज़ मेरी, ये उसकी मर्जी है। आपको बैलून बढ़ाने में बार बार टोटासाजी यूँ कर रहे हैं, और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं। ये अंतर है, मेरे लोग टोटासाजी यूँ कर रहे हैं और मेरे लोग मेरे से यूँ कर रहे हैं। और ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बात मैंने इसलिए कही है, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये भजन लाल की आवाज़ नहीं है, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ है। 8 करोड़ जनता की, ये 8 करोड़ जनता की आवाज़ आप पर दबने वाली नहीं है। आप जितने जोर से सब बोलेंगे, शायद ईश्वर मेरे